आजकल के दौर में माँ बाप अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। उनकी बेटी अगर कहे ना कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, पहली तो बात कि माँ बाप समझते हैं कि मेरी बेटी शायद हमारी औलाद अच्छी नहीं है, या उसने अगर ऐसी सी बात किया तो वो नाफरमान है। हालांकि यार इसमें नाफरमानी वाली कोई बात नहीं है। माँ बाप लड़की जो कहे ना कि मैं इसे शादी करना चाहती हूँ, तो माँ बाप एग्री नहीं होते, चाहे वो लड़का उनकी बेटी पर जान देने के लिए भी तैयार हो जाए, फिर भी वो कहेंगे नहीं, हमने यहाँ शादी नहीं करनी। यार इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह कोई ख़ास वजह नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि माँ बाप ये सोचें कि शायद उनकी शान में कोई कमी ना आ जाए। अपनी औलाद को पता नहीं क्यों वो दबा कर रखना चाहते हैं कि हमारी औलाद हमसे दब कर रहे, हमसे सहम कर रहे। अगर हमने अपनी बेटी की ये बात मान ली तो पता नहीं शायद हमारा अपनी बेटी पर से रौब ख़त्म हो जाएगा। ऐसी बातें मेरी समझ से बाहर हैं कि यार इतने माँ बाप इस मामले में स्ट्रिक्ट कैसे हो जाते हैं। फिर वो जी अपनी बेटी पर कहने शुरू हो जाते हैं, जिससे हम चाहेंगे उससे तुम्हारी शादी होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी कहीं शादी नहीं करेंगे, जिसे तुम चाहती हो उससे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। माँ बाप फिर यूं कह के धमकाना शुरू कर देते हैं। बेटी क्या है जी, डर जाती है। वो ज़ाहिर सी बात है, क्या करेगी, अपने माँ बाप के फैसले पर राज़ी हो जाएगी। कुछ लोग इमोशनल करना शुरू कर देते हैं, माँ बाप जो होते हैं कि जी आप फैमिली को देखें, बरादरी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी। तो लड़की इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, वो कहती है कि जी आप जहाँ कहेंगे मैं शादी करने के लिए राज़ी हूँ। अब उन्होंने अपनी बेटी को तो अपने हक में मना लिया, बेटी भी एग्री हो जाती है कि जी आप जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। अब ठीक है, उसकी शादी हो गई लड़की की। 3 महीने गुजरते हैं, 4 महीने गुजरते हैं, 1 साल गुजरता है। जब उस रिलेशन को कुछ टाइम गुजरता है ना, वो रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाता है। रिलेशन ख़राब क्यों होता है? क्योंकि लड़की ऐसे लड़के में इंटरेस्टेड ही नहीं थी जिससे वो शादी करवा दी गई है उसकी। जब वो रिश्ता अच्छा नहीं चलता ना, ठीक कुछ दिनों के बाद वो लड़की जब उस लड़के को पसंद नहीं करती, घर में लड़ाइयाँ झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर माएँ क्या करती हैं जी, दरबारों पे जाती हैं, फ़कीरों के पास जाती हैं। जी पीर साहब हमारी बेटी के लिए दुआ कर दें, हमारा दामाद अच्छा नहीं है। यार ये फैसला आपने खुद किया है, अपना दामाद आपने खुद चुना है। अब आप पीरों के पास क्या लेने जा रही हैं कि हमारी बेटी खुश नहीं है? ज़ाहिर सी बात है, ये तुम्हारी बेटी की मर्जी तो है नहीं थी, तुमने तो ये ढूंढा ही खुद है। वालिदैन ने ये रिश्ता ढूंढा है ना। लड़की की बात पर तो वो कभी एग्री नहीं हुए। यहाँ तक कि हमारे माशरे में अगर लड़की कह देना कि मुझे किसी से मोहब्बत है, तो हम उस लड़की को इतना बुरा समझते हैं, इवन के पेरेंट्स के माइंड में एक नेगेटिविटी आ जाती है कि ये लड़की ऐसा क्यों कह रही है। खलीलुर रहमान क्या कहते हैं इस बारे में? खलीलुर रहमान साहब कहते हैं कि लानत है ऐसे माँ बाप पे, लानत है ऐसे माँ बाप पे जो लड़कियों से पूछे बगैर उनका रिश्ता तय कर देते हैं या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करते। पूछने का ये मतलब नहीं है कि आपने पूछ लिया तो उसने कह दिया कि नहीं आप ना करें और फिर भी आपने कर दिया, तो इसका मतलब आपने ये नहीं होता कि आपने पूछ लिया अपनी बच्ची से। बच्ची से पूछने का मतलब ये होता है कि जहाँ वो कह रही है आप वहाँ अगर इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, खुदारा देखें तो सही कि वो बात क्या कर रही है। एक और बात खलीलुर रहमान ने बहुत अच्छी की थी। उसने कहा कि लड़की को अगर उसकी मर्ज़ी के शख्स से ब्याह देना, चाहे वो फ़कीर ही क्यों ना हो, वो उसे शेर बना देगी। लड़की अपने हस्बैंड को शेर बना देगी। और अगर उसकी मर्ज़ी के बगैर चाहे उसे किसी शेर के साथ भी ब्याह देना, तो वो उस शेर को भी कुत्ता बना देगी। यानी ये सिर्फ डिपेंड करता है लड़की पे। जिस दिन लड़की कंप्रोमाइज़ करना बंद कर देगी ना, और लड़की चाहेगी कि मैंने नहीं रहना, तो वो नहीं रहेगी। अभी रिसेंटली एक दोस्त की शादी होती है लाहौर में, गुलबर्ग में। वो उसकी बीवी, ऐसा ही सीन था सारा ये, उसकी बीवी इंटरेस्टेड नहीं होती शादी करने में। खैर उसे नहीं पता होता, लेकिन जो रिश्ता करवाने वाली होती है उसे इस सारी बात की खबर होती है। उसे ये बात पता होती है कि ये लड़की इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो जो मेरा दोस्त है वो बहुत अच्छी नेचर का है, हाफ़िज़ कुरान है। जब उसकी शादी कर दी जाती है ना, शादी होने के बाद लड़की उसके घर आ जाती है। फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, यानी कि बारात वाले दिन की बात। बारात वाले दिन एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं। लड़की ऐसी कोई बात नहीं करती। खैर उसके रवैये से कुछ लगता है लड़के को, मेरे दोस्त को यानी, कि इसका रवैया कुछ मेरे साथ बेहतर नहीं है। हालांकि आज तो पहला दिन है, हर शख्स खुश हो जाता है अपनी शादी वाले दिन, लेकिन वो ये बात फील करता है कि यार मेरी बीवी का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। वो इस बात को फील करता है, खैर इस बात को इग्नोर कर देता है। अगला वलीमे वाला दिन गुजरता है, लड़की घर जाती है और वापस आती ही नहीं है।
अब क्या मसला है, वो अपने माँ बाप के सामने सीधी हो जाती है कि मैंने नहीं जाना, मैंने उस घर जाना ही नहीं जिस लड़के से आपने मेरी शादी की है, मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहती। अब बताएं, शादी के बाद लड़की इतना बड़ा स्टेप अगर ले ले, और लिया भी है, अब वो दोस्त का क्या है यार, उसकी भी इज्जत खराब कर दी और अपनी भी इज्जत खराब कर दी उस लड़की ने। यही काम अगर वो पहले कर लेती, अपने माँ बाप को मर जाती लेकिन शादी ना करती, यार इसका क्या कसूर था। मतलब समझ नहीं आता कि इसकी ज़िंदगी भी खराब कर दी सिर्फ एक दिन के लिए। वो एक दोनों के साथ कुछ टाइम गुजार पाए हैं, यानी कि बारात वाले दिन। वलीमे के बाद वो लड़की घर गई है और घर से वापस नहीं आई। अपने माँ बाप को उसने जवाब दे दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, आप जो मेरा करना चाहते हैं कर लें। वो लड़की उस टाइम में सीधी हो जाती है। अब बात क्या आती है, जिस लड़के के लिए उस लड़की ने ये सब कुछ कुछ किया था, अब वो भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो तो एक शादीशुदा लड़की है। अब उसकी भी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं उससे शादी कर लूँ। अब लड़की का क्या इंजाम होता है, क्योंकि मेरे अपने ये क्लोज फ्रेंड की बात है, तो मैं इस खबर से सारा मुझे पता है कि एंड में क्या होता है क्या नहीं होता, इसलिए आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ। तो वो लड़की का क्या होता है, जिसके लिए वो गई होती है ना, वो भी उसे छोड़ देता है। पहले तो वो ज़ाहिर सी बात है शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के वालिदैन एग्री नहीं हुए, उसे शादी नहीं करने दी। अब वो लड़का, जब लड़की शादीशुदा होने के बाद अपना घर छोड़ देती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो वो लड़का इनकार कर देता है। वो कहता है मैं नहीं, अब तुमसे शादी नहीं करनी, तुम एक शादीशुदा औरत हो, मैं अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकता, चाहे तुम किसी के साथ एक दिन ही क्यों नहीं गुजार के आई, लेकिन अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये हालत है लड़कों की। जिसके लिए तुम लोग ये सब कुछ करती हो, वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर तुम्हारी शादी हो जाती है। चलो दूसरी बात ये आती है कि अगर शादी हो गई, माँ बाप ने कर दी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कंप्रोमाइज़ करना सीखें। अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती तो फिर लड़ाई झगड़े की तरफ मत आएँ। नहीं रहना चाहती, शादी से पहले अपने पेरेंट्स को बताएं कि यार मैंने नहीं रहना, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उस वक्त में रोना धोना बंद करें। शादी से पहले अपने माँ बाप के फैसलों पर रोना धोना बंद कर दें। उन्हें क्लियरली बताएं कि मैंने नहीं करनी शादी, और अगर आप करेंगे तो इसका ये इंजाम होगा। अपने घर वालों को आप पहले से बता सकती हैं। अगर बाप या माँ अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी से पूछ के नहीं ना करता, तो मेरी नज़र में ना ये सबसे बड़ा गुनाह है। ज़िंदगी किसने गुजारनी होती है? लड़की ने। एक लड़के ने, एक लड़की ने ज़िंदगी गुजारनी होती है। अब जब उसकी ज़िंदगी गुजारने का फैसला ही उसके माँ बाप कर रहे हैं कि तुमने किस शख्स के साथ रहना है। अब लड़की चाहे जितना मर्जी कह ले कि मैं उस लड़के को इतना अच्छा से जानती हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि हम तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन कैसा भला यार, जब आपकी बेटी खुश ही नहीं रह सकती, आपकी बेटी उस शख्स को पसंद ही नहीं करती, आपकी बेटी किसी और को अपना दिल दे बैठी है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आपकी बेटी खुश रहेगी? आपकी बेटी हरगिज़ खुश नहीं रहेगी। वो कभी ना कभी आपको भी बद्दुआएं देगी कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये काम किया था। और ऐसे अक्सर औकात होता है लड़कियों की, जब शादी हो जाती है ना, उसके बाद वो जिस शख्स के साथ रहती है ना, उसको भी मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि यार उसकी उसके साथ बनती नहीं है। बनेगी क्यों? वो किसी और को चाहती है। बात बीच में पेरेंट्स की आती है। कुछ कुछ लड़कियां इतनी बोल्ड भी मैंने देखी हैं कि वो सारा कुछ अपने हस्बैंड को बताती हैं कि जी हाँ जी, हम आपसे पहले किसी और में इंटरेस्टेड थी और मैं तो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। अब बताएं इस रिलेशन का क्या बनेगा? क्या वो लड़का उसके साथ ठीक से रहेगा? वो कभी भी उसकी इज्जत नहीं करेगा। लड़की तो ऑलरेडी नहीं कर रही, लड़का क्या करेगा? कभी भी नहीं। वो रिश्ता कब तक चलेगा यार? साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा, आखिर वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ इस बात पे, क्योंकि लड़की इस सब काम में एग्री नहीं थी। अगर लड़की चाहे ना घर बसाने के लिए, तो वो लड़के को मना लेती है। लेकिन अगर लड़की अपने दिल से ये बात निकाल देना कि मैंने ये घर बसाना है, तो फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप एक औरत को जितना मर्जी मना लें, अगर औरत ने ये बात सोच ली है ना कि आपके साथ नहीं रहना, तो वो आपके साथ नहीं रहेगी। आपकी ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल बना देगी। ये बात आप मेरी लिख लें।